हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? भारत के बहुत लोग यह जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, और कुछ लोग शायद भूल चुके हैं। सोच के देखिए, एक ऐसे दिन की बात हो रही है जो इंडिया के फ्यूचर को डिफाइन करता है। लेकिन क्या हम समझते हैं कि रिपब्लिक डे सिर्फ परेड, नेशनल फ्लैग होस्टिंग और छुट्टी तक ही सीमित है, या इसके पीछे कुछ और भी है? एक इतिहास जो हम सब इंडियन को जानना जरूरी है। आइए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं, जो शुरू होती है स्ट्रगल से और खत्म होती है और एक खुद के लिए इंस्पायरिंग मैसेज के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप एक रियलिटी से रूबरू होने वाले हैं जो आपको हिला के रख देगी। अध्याय 1। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हमारे पास एक क्वेश्चन था, आजादी मिल गई, लेकिन आगे क्या? एक आजाद देश को कैसे चलाए? सिर्फ एक राजा या एक पार्टी पर डिपेंड रहना, या फिर एक सिस्टम बनाए जो हर एक इंसान को इक्वल बनाए? आप समझिए, यह सवाल सिर्फ हमारे लिए नहीं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी था। अगर यह निर्णय गलत होता, तो सोचिए आज का भारत कैसा होता। और वैसे, अगर उस समय सोशल मीडिया होता, तो लोग न्यू इंडिया के हैशटैग लगा रहे होते या पॉलिटिकल मीम्स शेयर करते। हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है जो हर एक इंडियन के राइट्स और ड्यूटी को डिफाइन करे। यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, एक सपना था, एक सपना, एक फेयर और यूनाइटेड भारत का। रिपब्लिक डे वह दिन है मैं जब यह सपना आधिकारिक रूप से सच हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर संविधान नहीं होता, तो भारत का क्या भविष्य होता? अगले भाग में वही विचार करेंगे। अध्याय 2। 26 जनवरी 1950, वह दिन जब भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। लेकिन क्यों यह तिथि? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। यह एक प्रतीकात्मक तिथि थी, जिसमें पुराने सपने को नए सपने से जोड़ा गया। इसका मतलब था अब देश लोगों के हाथ में है। और अब सोचिए, अगर 26 जनवरी को बदलकर अप्रैल फूल डे कर दिया जाए, तो क्या हमारे उत्सव वैसे ही होते? गणतंत्र दिवस का परेड सिर्फ टैंकों और मिसाइलों को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि भारत की विविधता, एकता और प्रगति को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। जब हम परेड देखते हैं, तो सिर्फ गर्व नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जो भारत हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसे और बेहतर बनाए। **। लेकिन क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हुए एक बार एक ऐसी घटना, वह घटना जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था? चलिए अब आखिरी अध्याय में जानते हैं। अध्याय 3। 1999 का गणतंत्र दिवस, जब पूरे देश का दिल भारत के जवानों के लिए धड़क रहा था। कारगिल युद्ध के समय, जब भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था, परेड में सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सलाम किया गया। एक परेड जो एक उत्सव होना चाहिए था, एक अनुस्मारक बन गया कि आजादी की कीमत क्या होती है। *। और वैसे, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि परेड देखते हुए लोग ज्यादा